at last the 2025 NEET 2025 exam has said, and this is the paper. This is the thing, and you know, guys, this is the thing that everyone is waiting for, and at last it has done and it is completed. एंड वही पेपर था जिसने सबको रुलाया सेंटर पे और सबका जो है सपना तोड़ के रख दिया ये पेपर ने, इस पेपर ने। इसका जब लेवल अगर मैं बोलूँ, फिजिक्स बहुत ही मतलब ज़्यादा ही हार्ड लेवल का पूछ लिया था। एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसमें डाल के रखे थे। एनटीए वालों ने क्या समझ के डाला था मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। एंड बायो जो है वो तो पढ़ना कभी टीचर ने ना बताया ना हमने कभी पढ़ा, उधर से क्वेश्चन डाल दिया इन लोगों ने। ठीक है, जो भी है, बदला लेना था भाई, ऐसे थोड़ी लेना था यार। ठीक है, पिछले साल हमारा भी गलती नहीं था, लीक पेपर आप लोगों ने क्या कराया। इस साल भी हमारा गलती नहीं था, अब फिर बदला ले लिया। और ये पेपर एक बच्चा का कैरियर होता है, एनटीए वाले नहीं समझता नहीं है ना, ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। उसको लगता है कि कटअप कमाना है तो पेपर ऐसे दे दो कि इतना लेवल दे दो कि बच्चा मतलब देखे तो ना उधर ही होश उड़ जाए। तो फिजिक्स का पेपर इज लिटरली दैट टाइप का पेपर था। और ठीक है, जितना भी मार्क्स सबका ही आ रहा है भाई, बहुत ही बेकार। अगर मैं बात करूँ मेरा, अगर मैं टेस्ट दिखाऊँ ना आप लोग को, मेरा इधर है शायद मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। मैंने टेस्ट दिया था, मेरा टेस्ट में लिटरली 500 प्लस मार्क्स आई स्कोर इट। बट ये जो पेपर है ना, इस पेपर ने पूरा डुबा दिया सब कुछ। इस पेपर ने डुबा दिया सब कुछ, पूरा ड्रीम डुबा दिया मेरा एमबीबीएस करने का। लिटरली मैंने जो फर्स्ट ड्रॉप लिया था, ठीक है, मैं 12 के साथ दिया था तो मेरा नहीं हुआ था, इट्स ओके। मैंने उसके बाद पढ़ाई की, मेरा मार्क्स इंप्रूव हुआ तो मेरा 450 तक चला गया था नेक्स्ट ईयर। ठीक है भाई, मेरा इस साल तो 500 प्लस मार्क्स में आ रहे थे, मेरा था इस साल सिलेक्शन पक्का। बट इट ग्रेजुअली ये पेपर जो था, इस पेपर ने पूरा डुबा दिया यार। मतलब मैं लिटरली क्या बताऊँ इस पेपर को। और सिचुएशन भी ऐसे बन गया है कि ना में तो कुछ मतलब दिस इज तो मेरा तो थर्ड अटेम्प्ट एंड दिस इज माई सेकेंड ड्रॉप। तो मैं ना बीएससी किया, ना मैं कुछ बीटेक में जा पाऊँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। लिटरली आई एम 12 पास। सो ये मतलब डिप्रेशन लग रहा है भाई, क्या मतलब घुटन सा फीलिंग हो रहा है भाई, क्या हो गया मेरे साथ ये। बट कोई नहीं, सबके साथ हो रहा है। तो कोई टीचर अब क्या हो रहा है, टीचर आके बोल रहे भाई मैंने पढ़ाया था। भाई आप लोग ने पढ़ाया था, आप लोग ने आके सीरीज लॉन्च किया लास्ट के 1 महीने 2 महीने में, बोला इधर से क्वेश्चन आ जाएगा, ये कर लो वो कर लो, तो उधर से आया ही नहीं। पेपर का पैटर्न क्वेश्चन सब चेंज कर दिया एनडीए वालों ने। पीवाईक्यू लगा लो आप 20 साल के पीवाईक्यू में वैसे फिजिक्स का क्वेश्चन आपने दिखा दो कहाँ पर पूछा गया है वैसे क्वेश्चन। लिटरली इट वॉज मतलब क्या बोलूँ, ये एक नाइटमेयर, मतलब बुरा सपना से कम तो थोड़ी है ये पेपर भाई। मतलब मैं बताऊँ आपको, मैंने एग्ज़ाम सेंटर में बैठा और मैं सोचा भाई इस साल तो मेरा सिलेक्शन पक्का एंड पेपर ही थी, मेरे मॉक्स में भी अच्छा मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, मॉक्स से ये, और हम लोग को पता है कि इन नीट मॉक्स जो पूछा जाता है, जैसे एल ना का, उससे पेपर लिटरली इजी आता है। तो मॉक्स से 50-60 नंबर तो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये सबको पता है। बट इधर तो 50-60 नंबर, 150-200 नंबर गिर चुका है भाई मॉक्स से। तो है सबके साथ है, हमको पता है कि बहुत सारे अभी टीचर आ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हमने पढ़ाया था, ये कराया था। और जो बोल रहे हैं ना बायो विधि था भाई, उठा के देख लो। ठीक है, बायो में क्या होता है, बायो में बच्चा को बोला जाता है कि एनसीईआरटी रट लो। हमने रटा था भाई, कहाँ से आया। आप अभी आके बोल रहे हो मैंने नोट्स में कराया था, क्यों नोट्स पढ़ना। आपने भी, आप लोग ही बोलते हो कि एनसीईआरटी नीट अगर तुमको क्लियर करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनसीईआरटी रट लो, यू विल क्रैक द नीट। बट अब जब नहीं हो रहा है, आप लोग आके बोल रहे हो कि मेरा नोट्स में ये सब मैंने कराया था। ठीक है, जो भी आप क्या ही बोल सकते हो भाई, हो चुका है जो होना था। बट मैं ये नहीं बोलूँगा डिसेंट। और बहुत लोगों का ये 4th ड्रॉप था या 5th ड्रॉप था, ओके, आई फील वेरी, मतलब उसके लिए बहुत दुख है। मेरे लिए खुद दुख है भाई, मैं खुद निकल नहीं पाया इस साल भी। एंड इट इज़ माई थर्ड अटेम्प्ट था। ठीक है, जो भी है, मैं बीएससी मतलब प्लान भी तो लेना चाहिए। अभी कितना ईयर लॉस कर लोगे, मैं सबको बोल रहा हूँ ना भाई, कितना ईयर लॉस करोगे। ये एग्ज़ाम है, ठीक है, सपना है, ड्रीम है, करना है इसको, ओके, इट्स ओके, ऑल ओके। बट नाउ एक हफ्ता आप थोड़ा आराम करो और एक प्लान भी सोचो भाई। क्योंकि ठीक है, ये प्लान है, दिस पेपर इज अ प्लान है, ये ड्रीम है, सपना है, करेंगे। बट
प्लान बी इस साल से इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैंने 2 साल में सोचा था इस साल तो पक्का था भाई हो जाएगा, बट को क्या बताऊँ, एनटीए वालों ने बदला ले लिया, किस चीज़ का क्या कर दिया वो लोग ने, उसको ही पता। बट ये था जो भी था, एक बुरा सपना से कम नहीं था। और लास्ट में यही है कि चलो अब तो कुछ करना है, क्योंकि रियल लॉस हो रहा है ना, कितना मतलब एज भी इंक्रीज हो रहा है, बट नाउ ऑल्सो आई एम अ 12 स्टूडेंट, मेरे कुछ डिग्री नहीं है। और ठीक है, ठीक है, तो मैंने सोचा है कि कुछ प्लान भी सोचते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ बीएससी करता हूँ कुछ, क्योंकि बीटेक तो नहीं करना मेरे को। ठीक है, और बीएससी करूँगा तो बायो में ही कर लूँगा, कुछ बायोटेक या फिर माइक्रो बायो में कर लूँगा। आप भी बताओ आपको क्या करना, प्लान बी में आप क्या सोच रहे हो? मैं तो यही सोच पा रहा हूँ अभी तक, और मेरा दिमाग ही कम नहीं कर रहा है भाई, सच बोलो। मैंने लिटरली मैंने और सबसे बड़ी बात बताओ आपको, 3 आवर्स था एग्ज़ाम पे, उन लोग ने 3 आवर हम लोग को एलोटेट किया था, उसमें 15 से 20 मिनट इन्विजिलेटर खा लिया भाई। ये बोल एक बार आके बोला इधर साइन करो, एक बार आके बीच बीच में आके डिस्ट्रैक्शन तो भर के रख दिया एग्जाम हॉल में, पानी तक नहीं लेने जाने दे रहा था ये लोग। यही एनटीए वालों ने इन्विजिलेटर आके पूरा पेपर के बीच बीच में साइन इधर करो साइन, कभी उधर करो साइन, ऐसे करके पूरा पेपर डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, पानी जो वाटर है ना, पानी तक लेने नहीं गया तो बोतल बाहर रख लिया, बोला कि पानी अलाउडेड नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, और बाहर एक मग में पानी लग दिया, बोला कि अगर इफ़ यू वांट टू ड्रिंक यू कैन गो आउटसाइड एंड ड्रिंक। ऐसे कैसे भाई, बीच बीच में जाके मेरा टाइम जाएगा, मेरा कैरियर है, आपको क्या मालूम। तो ऐसे ही हो रहा था, सेंटर में भी कुछ अलग ही चल रहा था वो लोग का। और ठीक है जो भी है, ये पेपर था, और एक पेपर ने भी नहीं बोलूँगा इसको, ये सब कुछ मतलब बच्चों का ड्रीम तोड़ा, सीधा बात बोल। ये पेपर ने क्या किया, इस पेपर ने एक बच्चा का, मेरे जैसे स्टूडेंट का, बिलो एवरेज स्टूडेंट का सपना तोड़ा। और ये सपना, ये क्या बोलूँ, ये अपने को बड़ा दिखाने के लिए कटअप कम करने कुछ भी हो सकता है, ये तो बनता नहीं। एक क्वेश्चन है, दिखाता हूँ सबको, ये एक क्वेश्चन पूछा था ये लोग ने, ये कौन सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन, ये देखो, ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन ये कहाँ से पूछ लिया, ये कहाँ कराया था बताओ, अब बताओ, ये कहाँ करा था क्वेश्चन, ये करा था कहीं पर कराया था ये क्वेश्चन, मजाक चल रहा है। और केमिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन भाई, ये अब बोल रहा है कि सरफेस टेंशन का क्वेश्चन पूछा गया है, ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, मजाक चल रहा है इधर। हम लोग इतना पढ़ाई की, पूरा फार्मूला रट के गया, ये क्वेश्चन कहाँ पर था, पीआईक्यू लगा 20 साल का, कहाँ पर था ये क्वेश्चन भाई, हाँ मजाक चल रहा है। बट भाई यार बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, क्या बताओ यार, पेपर देख के दिमाग, पहले तो एग्जाम सेंटर में भी दिमाग खराब हो गया इस साल, अब उधर पता भी चल गया था भाई इस साल नहीं होने वाला, कितना कटअप, अब टीचर बोला कटअप गिरेगा, कितना गिरेगा, 400 पे आ जाएगा कटअप, 400 पे आ जाएगा कटअप, क्योंकि भाई इस पेपर में 600 जिस बंदे का उसमें 450 बन रहा है मेरे बंदे का, मेरा जो मॉक में आ रहा था 500 प्लस, मेरा इसमें बन रहा है आपका 400 420 ऐसे बन रहा है, मेरे को कॉलेज मिल जाएगा 420 में, मजाक चल रहा है। तो ठीक है कटअप घटेगा, 500 प्लस जाएगा, उससे थोड़ी कम जाएगा, बीडीएस भी नहीं मिलेगा, और मिले तो मिले प्राइवेट में जाना पड़ेगा बीडीएस करने में, 8 लाख 9 लाख रुपया जाके मैं बीडीएस करूँगा, उसका क्या करियर है बीडीएस में। ठीक है एमबीबीएस एक डिग्री है, मैं इसके लिए करा था क्योंकि वो एक फ्यूचर है, मतलब करके खा पाऊँगा भाई, ऐसा तो पढ़ूँ कि, और ये सपना भी था, सच बोलूँ पैसा से बड़ा सपना था। ठीक है ये नहीं हुआ, अब मैं आई डिसाइडेड कि मेरे को तो, और ड्रॉप की अगर बात करूँ वो तो भी डिसाइड नहीं कर क्या करूँगा, बट हार नहीं मानूंगा, जो भी होगा दिखा जाएगा। बट माई नाउ प्लान इस, मेरे को कुछ एक कोर्स में एडमिशन लेना है, वो बीएससी में प्लान कर रहा हूँ बीएससी का। एंड मेरे को ये भी मैं सोच रहा हूँ कि साथ में मैं नीट 2026 का भी प्रिपरेशन करूँगा बीएससी के साथ, पार्शियल ड्रॉप जिसको बोले, क्योंकि ईयर लॉस नहीं करना इस साल मेरे को। तो आप भी बताइए आपको क्या सिचुएशन है, और सभी का सिचुएशन सेम है, एट मोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, और जिसका हो रहा है तो उसका हो रहा है भाई, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिसका नहीं हो रहा है उसका तेरा भी नहीं हो रहा है भाई, मेरा भी नहीं हो रहा है, तो तेरे साथ मैं हूँ और अंत तक रहूँगा। और वही बोलूँगा, रिजल्ट जब तक नहीं आ रहा है तो देख लो, क्योंकि कटअप अभी किसी का हाथ में नहीं है। टीचर लोग बोले कभी कोई बोले 620 कटअप जाएगा, कोई बोले 590, कोई 580, 560, सब लोग अपने मन ग्रह कहानी बना रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी बोला था ना भाई ये किया, क्योंकि 620 कटअप जाएगा भाई, 650 के ऊपर जिसका मार्क्स था वही कॉलेज मिला, उसको नीचे जो तक उसको कॉलेज ही नहीं मिला। तो अब इधर भी कुछ मतलब ये नहीं है कि इसमें मिल जाएगा, तो जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है कोई कुछ नहीं बोल सकता, प्रेडिक्शन कुछ भी, वॉट एवर इट इज़। सो वेट फॉर द रिजल्ट, एंड मैं विश करूँगा जिसका हो रहा है, जिसको 500 प्लस आ रहा है मार्क्स,
उसका सिलेक्शन हो, या मैं गॉड से प्रे करूँगा यही। तो क्योंकि मेरा तो नहीं होने वाला, मेरा 450 प्लस आ रहा है, तो मेरे कैसे हो जाएगा भाई, मजाक चला है। मेरे को इस मतलब क्या बोलो यार, घुटन से फीलिंग हो रहा है, और बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा। मतलब क्या बोलो, मतलब है नहीं कुछ बोलने का, जो भी है देखते हैं क्या करना। बट इतना तो है, एक चीज़ बताऊंगा मैं जाते जाते कि ठीक है, ड्रॉप ईयर में हमने बहुत कुछ लर्न किया है, मेहनत करना सीख गया। पहली बात तो मेहनत करना सीख गया हम लोग ने, और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है सो वो भी सीख लिया, डीमोटिवेशन से कैसे बचना है वो भी सीख लिया। और ये बहुत कुछ सिखाता है ना, एक ड्रॉप ईयर का स्टूडेंट जो भी होता है, आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, इट नॉट थिंक दैट तुम 3 सब्जेक्ट है, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं सीख रहे हो। यू आर लर्निंग टू हाउ टू कंट्रोल योर टाइम, हाउ टू कंट्रोल योर एंग्जाइटी, हाउ टू कंट्रोल योर स्ट्रेस, तुमको आगे क्या करना है, तुम ये टाइम मैनेजमेंट डीमोटिवेशन को कंट्रोल करना, फिर डेली वो कंसिस्टेंसी से एक चीज़ पे एक टाइम पे हर दिन 10 आवर 10+ आवर पढ़ना, इट्स नॉट जोक। तुमने ये सब सीख लिया, एंड मैं तुमको ये लिख के बता रहा हूँ, तुमने जो सीखा इट विल, तुम जिस भी करियर में चल जाओ, तुम जिस भी फील्ड में चल जाओ, यू मे डू BSc MSc PhD और BTech कर लो, MTech कर लो, कुछ भी कर लो, वट एवर इट इज़ तुमने मचाओगे, क्योंकि तुमने सीख लिया, मेहनत करना सीख लिया, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम किसी भी फील्ड में जाओ, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम MBBS एफेक्ट है, जो भी MBBS में चांस पड़े उसको, ऐसा नहीं है कि जाके मज़ा है, उसको भी उधर जाके बहुत सारे 11 सब्जेक्ट होता है, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट होते हैं, और ये सब पढ़ना पड़ता है। तो स्ट्रगल इज एवरीवेयर, स्ट्रगल इज एवरीवेयर। तो आप जिस भी फील्ड में जो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप BSc करो MSc करो, तो ये तो है, हमने ये स्ट्रगल करना सीख लिया, डर नहीं है कि आगे क्या होगा, क्या कुछ नहीं है, देखते हैं। हाँ यही बोलूँगा भाई, नेवर गिव अप, क्योंकि ये गिव अप मत सोचो ही मत गिव अप के बारे में, कि मैं गिव अप कर दूंगा, इट इज़ एंड, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, एंड ऑल। यू आर हियर टू मेक अ हिस्ट्री, एंड यू विल मेक अ हिस्ट्री दोस्त, तुम ही इतिहास लिखोगे, और इतिहास एक दिन में लिखा नहीं जाता। हिस्ट्री इज़ नॉट अ 1 day स्टोरी, इट इज़ अ 1000 and billions year स्टोरी। तुमको अगर कहानी लिखना है, तुमको ऐसे पेपर को डरना बंद करना पड़ेगा। ऐसे आएंगे, हम लिखेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर देंगे, नहीं होंगे फिर देंगे, हारेंगे नहीं, यही बात बोलूँगा, ठीक है। और जिस भी फील्ड में जाएंगे सो टॉप करेंगे, और अच्छे खासा ज़िंदगी लाइफ हम क्रिएट करेंगे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए। और इसको जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं वही बोलूँगा, पेपर इज़ टू टफ, फिजिक्स इज़ लाइक अ हेल। तो आप बच्चों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा मम्मी पापा मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे, एंड क्योंकि उन लोग को पता है कि पेपर कैसा था कैसा नहीं था। उन लोग ने सेंटर में भी देखा, बहुत सारे बच्चे रो रहे थे, फिर भी तो मैं थोड़ा ठीक है, क्योंकि मेरे को था कि मैं 100% दिया, मेरे 200%, वट एवर इज इन माई हैंड आई गिव इट। मतलब मेरा जितना हो पा रहा, मेरे को पेपर देख के तो पहली बात तो मैं बायो कर रहा था, ठीक है भाई, बायो कर रहा था 2-3 क्वेश्चन आए, वो नेम वाला क्वेश्चन, क्या वो साइंटिस्ट वाला नेम जो क्वेश्चन पूछा था, नहीं था साइंटिस्ट वाला नेम क्वेश्चन पूछा था, और ये PCR वाला साइंटिस्ट वाला नेम पूछा था, और ये सब क्वेश्चन था। और एसर्सन रीजन तो देख ही सकते हो, भर के दिया है एसर्सन रीजन, मैच द फॉलोइंग, ये कर रहा था मैं। और मैं करते करते मैंने सोचा ठीक है बायो इस बार, क्योंकि टेस्ट पेपर में भी बायो इस लेंदी, मैंने जितना भी टेस्ट पेपर दिया, मैंने आइलैंड का दिया, मैंने आकाश का जो आपके इंटेंसिव टेस्ट रैंकर वाला टेस्ट दिया, मैंने NRTS PW का दिया, मैंने PW का AITS दिया। सो मैंने देखा बायो हर टेस्ट सीरीज में लेंदी पूछ रहा है, इट्स ओके भाई, मैंने सोचा भाई करता हूँ, ठीक है लेंदी है। नेक्स्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स तो PYQ जैसे ये भी थोड़ा तो टफ आएगा, कर लूँगा। बट लिटरली व्हेन आई गो टू द फिजिक्स, मतलब बस मतलब पहला क्वेश्चन देगा भाई, मेरा होश उड़ गया भाई, ये क्या पूछ लिया मेरे से। और इधर पे जो आपने देखा, इधर पे इंटेंसिटी पोलराइजेशन का जो इंटेंसिटी पूछा था, तुमने PIQ में देखा होगा, इंटेंसिटी इधर तुमको बोला कि पोलराइज 22.5 डिग्री, कहाँ पर डिग्री में क्वेश्चन दिखा दो एक भी मेरे को। उधर पे टीटा पे क्वेश्चन पूछता है, उसका फॉर्मूला जो होता है I0 का जो फॉर्मूला होता है I0/2 cos स्क्वायर, टीटा जो फॉर्मूला लगाते हैं उससे निकल जाता है, टीटा बोलता है, तो टीटा भी नहीं बोला, डिग्री, डिग्री को पहले टीटा में कन्वर्ट करो फिर करो, तो यही से क्वेश्चन पूछा था। मैंने बोला ठीक है, ये भी फिर कन्वर्ट कर लूँगा, फिर नेक्स्ट में ये जो फ्लूइड का मैंने क्वेश्चन देगा, ये सब क्वेश्चन देगा, मेरा होश हो गया लिटरली। तो यही बोलूँगी पेरेंट्स को सपोर्ट करो, दिस इज द टाइम टू सपोर्ट। और जो भी है
उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ज़िंदगी आगे। बहुत क्या बोलूँ, मेरा भी तो सेम ही है भाई, कंडीशन सेम है, तुम्हारा हालत मेरा हालत सेम है, मैं ज्ञान नहीं पी लूँगा, ठीक है। और ठीक है, जो भी है आज इधर ही ख़त्म करते हैं, किसी नए मोड़ पे किसी नए चीज़ लेके फिर आऊँगा आपको। हर टाइम आपके भाई आपके साथ है, किसी भी मुश्किल पे किसी भी कीमत पे आप कमेंट कर सकते हो, डीमोटिवेशन। और एक ही बोलूँगा, गलत कदम मत उठाओ, बिकॉज नीट और ये 3 आवर्स के ये पेपर तुम्हारा कैपेबिलिटी, तुम्हारा जो पावर, तुम क्या कर सकते हो डिसाइड नहीं करेगा। यू और आई सेड यू आर बोर्न टू क्रिएट हिस्ट्री एंड यू विल क्रिएट हिस्ट्री। बिलीव ऑन योर सेल्फ, believe on your parents, and keep on hard working, guys. Hare Krishna. God bless you and protect you always.